नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आप सभी के मुझे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि जो साईं बाबा का जो व्रत है जिसे मात्र 7 या 9 कर लिए जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत पहले मैंने यह वीडियो अपलोड किया था, इस बारे में प्रश्न आते हैं तो वही वीडियो आप सभी के लिए दोबारा से मैं बनाने का प्रयत्न करूंगी, जिसमें पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि साईं बाबा के जो व्रत है कब से शुरू करने चाहिए और साथ ही इसकी पूजा विधि और कौन से कार्य जो है वह करने से सब मनोरथ तुरंत सिद्ध होते हैं। उद्यापन के नियम, पूर्ण खान पान से लेकर संपूर्ण दिनचर्या की जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो ध्यान से अंत तक बने रहिए। जो सबसे सरल व्रत माना जाता है वह साईनाथ का ही व्रत माना जाता है। कहा जाता है साईं बाबा भक्तों की जो मनोकामना है वह तुरंत सुनते हैं और उनके द्वारा जो भी भूल चूक हुई है वह भी तत्काल माफ कर जीवन के सब मनोरथ सिद्ध करते हैं। अगर आपके भी जीवन में ऐसे लगे कि मेरे विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि नहीं हो रहा है, किसी न किसी तरह से परेशानियां मेरे जीवन में मुझे निरंतर घेर रही हैं, कहने का अर्थ है तो आपको एक बार जीवन में साईंनाथ का, साईं बाबा का व्रत शुरू करना चाहिए। कलयुग में बहुत सुंदर चमत्कारी जो है व्रत यह माना जाता है। मात्र 7 व्रत या 9 व्रतों की इसकी संख्या आपको रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा 11, 21 आप बिना गिनती के भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। यह व्रत बहुत सरल है। सबसे पहले जब आपको लगे, अब भक्तजनों के यह भी प्रश्न आते हैं कि इस व्रत को शुक्ल पक्ष से रखना चाहिए या कृष्ण पक्ष से, तो आप सभी, हालांकि इस व्रत में जो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है, परंतु उत्तम रहेगा, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा शुक्ल पक्ष से। अगर आप सभी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो आपकी इच्छा है आप कृष्ण पक्ष से भी इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। बहुत अधिक नियमों में और बंधन में बंधा हुआ यह व्रत नहीं है, साधारण सरल व्रत है और चमत्कारी व्रत है। जिसने किया है उसने लाभ प्राप्त किया है। तो संख्या आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार रखें, या तो इस व्रत को 7 करें या 9 करें या 5 करें या 11 करें, 21 करें, ऐसी कोई सीमा इस व्रत में नहीं है। कम से कम आप सभी 5 व्रत का संकल्प लें या 7 व्रत या 9 का तो लें, इससे ज़्यादा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। सबसे पहले गुरुवार को ही यह व्रत किया जाता है और गुरुवार के दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और आप सभी को प्रयत्न करना है कि पीले रंग के कपड़ों का आप चयन करें। उसके बाद एक पाटा विराजमान कर लें, अर्थात जहाँ पर भी पूजा का आपके स्थल है वहाँ साईं बाबा का एक विशेष पूजन करें। सबसे पहले जब प्रथम दिन होगा उस दिन आप अपने हाथ में थोड़ा सा चावल और एक फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप सभी जब संकल्प लेते हैं ना तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप अपने लिए नियम निर्धारित करते हैं, अपनी दिनचर्या के लिए, अपने व्रतों की संख्या के लिए, अपने जीवन में जो कार्य होते हैं उनकी सिद्धि के लिए। वह नियम पूरे होते होते आपको परम सुख मिलता है और नियम से कोई कार्य करते हैं तो वह ज़्यादा फलित होता है। नियम जो है जीवन में हो या किसी व्रत में हो, किसी भी कार्य की सिद्धता के लिए और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आपको सबसे पहले लेना है संकल्प। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प लेकर संभव हो तो नाम गोत्र बोलें, नहीं तो आपकी इच्छा है आपको नाम गोत्र जो है गोत्र ध्यान नहीं है तो अपना नाम बोलें और जिस मन की कामना से कि प्रभु हे साईनाथ, आज मैं इतने व्रत का संकल्प ले रही हूँ मेरी इस विशेष इच्छा के तहत, तो आप सभी वह संकल्प लेकर जमीन पर उसे, अर्थात जो संकल्प का सामग्री है, छोड़ दीजिए। उसके बाद साईं बाबा की फोटो, प्रतिमा, विग्रह स्वरूप जो भी आपके पास है उन्हें आप स्नान इत्यादि करवाते हैं या जल के छींटन इत्यादि दें। उसके बाद आप एक दीप प्रज्वलित करें, घी का गोलबाती का दीपक लगाएं और साथ ही पीले फूलों की, गुरुवार का दिन है, पीली चीज़ों की ज़्यादा महत्वता है। चाहे तो पीले चावल बनाएं प्रसाद स्वरूप में साईं बाबा के लिए, चाहे तो आप सभी जो है खीर इत्यादि मखाने की या जिस भी स्वरूप में बनाते हैं भगवान को आप भोग स्वरूप लगा सकते हैं। कई भक्तजन पीले चावल का, मीठे चावल का भोग लगाते हैं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को जो है भगवान जी को भोग लगा देना चाहिए। साथ ही पीले फूल इत्यादि से प्रभु का जो है सुंदर तरीके से आवरण करें, उन्हें श्रृंगारित करें और विधि विधान से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद आप पूरे दिन भर में साईनाथ के जो है व्रत कथा का थोड़ी देर श्रवण करें, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो वह करें। पूरे दिन भर में चाय पानी आप पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। साईं बाबा जो है इस तरह से नहीं कि आप बहुत खाली पेट रहें और स्वयं को तकलीफ दें। भूखे का
सहारा और निर्धनों को धन देने वाले मेरे साईं बाबा है। साथ के साथ साईं बाबा जो है विशेष तौर पर किसी को दुख में नहीं देख सके, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। तो आप तो व्रती हैं, स्वयं को तकलीफ देकर व्रत ना करें। आप सभी जो है फल इत्यादि लें, चाय लें, पानी लें, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार लेकर अन्न का आपको त्याग करना है। या जो आपने नियम ले रखा है कि मैं यह नियम ले रही हूँ, जैसे मंदिर जरूर से जाएं, साईं बाबा के साईं चालीसा का पाठ करें, और जितने दिन का व्रत का संकल्प लिया है ना, जैसे एक दिन आप किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण का प्रथम दिन पूजन करें। पूजन कहने का अर्थ है मदद करने की, मदद करें, उन्हें गर्म वस्तु दें, अगर उनके घर में अन्न की कमी है तो अन्न उन्हें प्रदान करें। अपनी क्षमता अनुसार किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जो है जब व्रत करें ना, उस दिन आपको जरूर करना है। मंदिर में दीपक का जो है दीपक समर्पित कर आएँ, वहाँ भी कुछ प्रसाद स्वरूप पीले रंग की वस्तु समर्पित कर आएँ। इच्छा आपकी है। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। और मौसम के अनुसार जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, भगवान जी के चरणों में अर्पित करें और उसे जो है समर्पित करने के बाद गरीबों को दान में दे दें। गरीब आसपास नहीं है तो गरीब जो है कोई बच्चे हैं, या कहने का अर्थ है वृद्ध महिलाओं को भी आप दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक गरीबों की सेवा का सबसे बड़ा महापुण्य फलदायक व्रत माना जाता है। उसके पश्चात आप सभी को इसी तरह जितने भी आपने व्रत के संकल्प लिए हैं उतने आप संकल्प लें, और शाम को जो है आप सभी जो नियम अपने लिए निर्धारित कर रहे हैं कि मैं इस व्रत में मीठा ही खाऊंगी तो वह खा लीजिए। अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं नमक वाला भोजन करूंगी तो आप वह भी संकल्प ले सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कोई विशेष प्रतिबंध इस व्रत में नहीं है। बस यह प्रतिबंध है कि आप झूठ, चोरी, चकारी, किसी की निंदा, गलत संगत और जो शास्त्रों में विधान बताए गए हैं उन सभी चीज़ों से स्वयं को दूर कर लें। यही इस व्रत का सबसे बड़ा विधान है। इस तरह से आप व्रत करें। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तब आप पूजा करें, व्रत की कथा सुने और अपने मन और तन की शुद्धि करें। जैसा साईनाथ कहते थे, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। मुझे किसी भी तरह से छल और जो है जो छल और क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि है वह मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद है। कहने का अर्थ है मुझे साफ स्वच्छ व्यक्ति जो है प्रिय है, उसका सच्चा भाव, सच्चा मन प्रिय है, भले ही वह सरल से पूजा करे। तो इस नियम का ध्यान रखें। अब बारी आती है उद्यापन की। तो उद्यापन के दिन जितने व्रत का आपने संकल्प लिया है उतने दिन पूर्ण हो जाएं तो आप खिचड़ी बना लें। खिचड़ी जो है इस दिन दान की जाती है उद्यापन के दिन। और जो है आप सभी चाहें तो व्यक्तियों को घर पर बुलाकर, निर्धन सहाय जो व्यक्ति होते हैं उन्हें भोजन करवाएं। नहीं तो व्रत के दिन आप सभी जो है जितने आपने व्रत के संकल्प लिए हैं, 11 संकल्प लिया है, तो साईं बाबा की जो पुस्तक मिलती है ना, जो उद्यापन के दिन दान करने के लिए दी जाती है, अपने सगे संबंधियों को प्रसाद और आप जो है पुस्तक दान में दें। और जो है जितने आपने व्रत का संकल्प लिया है उतने गरीबों को आप भोजन कराएं। ठीक है, उन्हें खिचड़ी भोजन में दें, उनको गुड़ चना केला भोजन में दें, या भरपेट भोजन जितना आपसे हो पाए उन्हें देने का प्रयत्न करें। एक समय का भोजन भी आप सभी उन्हें दान में दे सकते हैं। इस तरह से गुरुवार के साईं बाबा व्रत का यह नियम होता है, यह पूजन का विधान होता है। एक बार जीवन में इस व्रत को कर देखिए, भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। साधारण सरल सा व्रत है परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। साथ के साथ आप सभी विशेष पूजा विधान भी करना जो है आरंभ करें। निश्चित ही भाग्य परिवर्तित होगा और आपके जीवन के जो कष्ट, पीड़ा है, संकट है, उनका समाधान होना ही है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। कोई प्रश्न है आपके तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। ओम साईं राम।